बहू खाना बन गया है क्या? वो मम्मी जी नहीं बनाई हूँ खाना। मम्मी जी मेरा ना दोपहर में हाथ कट गया था, बहुत खून गया है और बहुत दर्द हो रहा है। एक उंगली ही कटा है ना, तो क्या हो गया? एक उंगली कटने से पूरा हाथ थोड़ी कट गया। तो क्या मम्मी मैं जानबूझ के चाकू से हाथ काट ली हूँ क्या? तुम पहले से काम चोरी करती थी, अब उंगली काट के बैठ गई। सच में बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, मेरे से नहीं बन पाएगा खाना आज। सब्जी लाके हम रख दिए हैं, खाना बनाओ। ठीक है मम्मी, तो आप सब्जी काट दीजिए, मैं बना लूंगी खाना। मेरे से नहीं होगा, मेरा पहले से हाथ में दर्द होता है, हम सब्जी नहीं काटेंगे। जाओ उठो बनाओ। बहू कपड़ा धो ली क्या? बाथरूम में बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, कब धोओगी? नहीं मम्मी जी, अभी कपड़ा नहीं धोई हूँ। एक उंगली कटी है तो तुम बहाने मार के बैठी हो। अगर ऑपरेशन होता तो तुम क्या करती? जाओ ना, कपड़ा धो लो ना। मम्मी जी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कैसे कपड़ा धोऊं? डॉक्टर मना किया सर्फ साबुन छूने से। आप ही बताइए, सर्फ साबुन जो घाव में लगेगा तो सूजन आएगा कि नहीं घाव में? मम्मी मशीन खुद अपने आप सारा कपड़ा नहीं धो देता है, कपड़ा को निचोड़ना भी पड़ता है। मम्मी जी आज खाना आप बना लीजिए। मेरे से खाना वाना नहीं बनेगा, जाके बनाओ। मेरा उंगली सूज गया, बहुत दर्द हो रहा है उंगली में, मेरे से नहीं बन पाएगा खाना। तुमसे 2-4 आदमी का रोटी नहीं बन पाता है? हम 10 आदमी का रोटी बनाते थे, तुम 4 आदमी का रोटी बनाने में इतना सा उंगली कट गया। उंगली उंगली रट्टा मार के रखी हो। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं इनको फोन करके बोलती हूँ बाहर से ऑर्डर कर देने के लिए खाना। मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे हाथ में बहुत दर्द है। मेरे बेटे का क्या पैसे का पेड़ है? हमेशा होटल से मंगा लेंगे खाना, घर में बनाओ। घर का खाना खाएंगे हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। बेटा तुमको कितने दिन से बोल रहे थे बेटा आ जाओ आ जाओ, बहुत याद आ रहा था तुम्हारा। क्या करूँ मम्मी, घर में कितना काम रहता है, कभी ये काम आ जाता है कभी वो काम आ जाता है, पूरा दिन काम में ही बिजी रहती हूँ। इस बार तो सास को कितना ज्यादा मिन्नतें क्यों न फिर जाके आने दिए। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी तुम? ये लीजिए दीदी पानी। भाभी ये आपके हाथ को क्या हुआ? वो दीदी चाकू से हाथ कट गया था। भाभी तब तो दर्द भी बहुत होता होगा, सर्फ साबुन भी बहुत लगता होगा। हाँ दीदी दर्द तो होता है, हाँ सर्फ साबुन भी लगता है बहुत। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी तुम? आपको जो पसंद है वो बताइए, मैं वो आपके लिए बना दूंगी। भाभी मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं है, आपको जो मन है वो बना लीजिए। रहने दो, आज हम अपनी बेटी के पसंद के खाना हम बनाएंगे। अरे नहीं मम्मी जी, आप क्यों बनाएंगे, मैं बना दूंगी ना। नहीं नहीं, मैं आज बेटी के पसंद का खुद से बनाऊंगी खाना। ये लीजिए भाभी थाली। भाभी आज तो मजा ही आ गया खाना खा के, कितना स्वादिष्ट खाना बनाई है मम्मी आज। क्यों भाभी, अच्छा खाना था ना? जी दीदी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। भाभी आप तो बहुत किस्मत वाली है कि आपको ऐसी सास मिली है। भाभी आप दोनों सास बहू की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। मम्मी जी का फोन आ रहा है। हाँ प्रणाम मम्मी जी। जी मम्मी। हाँ मम्मी आप तो बोले थे कि ठीक है मम्मी। जी मम्मी। क्या बोल रही थी तुम्हारी सास? बोल रही है क्या मेरे से काम वाम नहीं हो रहा, तुम वापस आ जाओ। 2-4 दिन काम कर लेती तुम्हारी सास तो क्या घिस जाती क्या? 2 दिन भी नहीं हुआ, देखी नहीं तुरंत फोन कर दी मेरी साथ। दूसरे की बेटी तो बेटी नजर ही नहीं आती है, नौकरानी नजर आती है। आजकल की सास माँ बेटी का दर्द को समझ ही नहीं पाती है। पता नहीं क्या हो गया है। आई थी हफ्ते भर रहने, तुरंत में 2 दिन नहीं हुआ फोन आ गया। हाँ मम्मी सोची तो थी कि रहूंगी 1-2 सप्ताह मायके में चैन से रहूंगी, लेकिन बहू को बहू ही नहीं समझती है, नौकरानी समझ के रखी है मेरी बेटी को। सही कह रहे हैं आप मम्मी, किसी भी सास को ना दूसरे की बेटी बेटी दिखाई ही नहीं देती है, ना ही उसका दर्द दिखाई देता है ना ही उसका तकलीफ दिखाई देता है।
ये तुम क्या बोल रही हो सब सास के बारे में? हाँ मम्मी, आप भी और सास की तरह ही है। बहू को बेटी समझना तो दूर की बात है, बहू ही समझ ले वही बहुत है। बहू को तो लोग बस काम करने की मशीन समझते हैं। 24 घंटे काम करो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसमें इतनी कमियां दिखाई देने लगता है कि पूछो मत। बेटी का दर्द तो आपको दिखाई दे दिया, लेकिन कभी बहू का दर्द दिखाई दिया? एक उंगली ही कटा है ना, तो क्या हो गया एक उंगली कटने से? पूरा हाथ थोड़ी कट गया। एक उंगली कटी है तो तुम बहाने मार के बैठी हो। अगर ऑपरेशन होता तो तुम क्या करती? जाओ ना, कपड़ा धो लो ना। मेरे से खाना वाना नहीं बनेगा, जाके बनाओ। तुमसे 2-4 आदमी का रोटी नहीं बन पाता है? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मुझे माफ कर दो बहू, मेरे तरफ से ही ज्यादा गलती था। ये तो ससुराल चली जाएगी, ख्याल तो तुम ही मेरा रखोगी, हम तो भूल ही गए थे। मैं तुमको बहुत परेशान की, तुम्हारे दर्द को मैं दर्द नहीं समझी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको मेरा दर्द समझ में आ गया, वही बहुत है मेरे लिए। हेलो फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती है और एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? जरूर बन सकती है। सास पहले माँ बन के तो दिखाए, बहू बेटी खुद ब खुद बन जाएगी। आपका इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।